नमस्कार दोस्तों, मैं जीतेंद्र द्विवेदी। आप सभी का स्टडी विथ जितेंद्र चैनल पर स्वागत है। आज हमें एक छोटा सा टॉपिक मध्य प्रदेश में महापाषाण काल को डिस्कस करेंगे। महापाषाण काल जो हमें एविडेंस ज़्यादातर मिले हैं वो दक्षिण भारत के मिले हैं। एमपी में तो कुछ हमें अल्प मात्रा में ही इसके एविडेंस देखने को मिलेंगे, फिर भी हम इसको यहाँ पढ़ेंगे क्योंकि सिलेबस के अंतर्गत है। तो महापाषाण काल में होता क्या होता है, जनरली दो पत्थरों के बीच में एक पत्थर ऊपर से रख देते हैं या दो पत्थरों के बीच में ऊपर से एक पाषाण रख देते हैं और उसके अंदर समाधियों को या शव को रखते हैं। बस यही संस्कृति को हम महापाषाण संस्कृति बोल जाते हैं। ज़्यादातर कहाँ मिलेंगे आपको? दक्षिण भारत में। मध्य प्रदेश में भी इसके अल्प एविडेंस मिले हैं। मध्य प्रदेश के उत्तर में मिले हैं, हमें ग्वालियर में मिले हैं, भिंड में मिले हैं, मुरैना में मिले हैं, वहीं हमें कुछ रीवा और सिवनी में भी देखने को मिले हैं। तो फिर भी आप इसके बारे में थोड़ा सा जान के रखें कि महापाषाण जो काल है, पीरियड है या संस्कृति है, उसको कहाँ कैसा है। ठीक है, तो पहले तो इसका हम समय ही देख लेते हैं। इसका जो समय बताया गया है वो 1700 से 1000 बीसी के मध्य में हम इसको देखते हैं। 1700 बीसी से 1000 बीसी के मध्य हम इसको देखते हैं। ठीक है, 1700 से 1000 बीसी के मध्य देखते हैं। अब हम इसके बारे में कुछ नोट्स के रूप में आपको देंगे जो आपको एमपी के संदर्भ में जानना थोड़ा ही सा है। ठीक है, उसको भी हम यहाँ क्लियर करेंगे। तो लिखेंगे हम महापाषाण के साक्ष्य अधिकांशतः दक्षिण भारत में मिले हैं, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो लिखेंगे महापाषाण के अधिकांश साक्ष्य दक्षिण भारत में मिले हैं, यानी दक्षिण भारत की ही संस्कृति है। दक्षिण भारत में मिले हैं। ठीक है, ये तो आपने जाना। अब होता क्या है उसको भी हम यहाँ समझते हैं कि एक्चुअली में महापाषाण क्या कहते हैं। तो लिखते हैं दक्षिण भारत में, लिख ही लेते हैं आप इसको, छोटा सा टॉपिक है, उसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। लिखेंगे दक्षिण भारत में पाषाणों से निर्मित, दक्षिण भारत में विशाल पाषाणों से निर्मित, बड़े बड़े पत्थरों से विशाल पाषाणों से निर्मित समाधियां या पाषाणों से निर्मित समाधियां, जो समाधियां उसमें बीच में रखते हैं, समाधियां प्राप्त होती हैं। दक्षिण भारत में विशाल पाषाणों से निर्मित समाधियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, अब हम आपको एक एग्जाम्पल से इसको और स्पष्ट करेंगे कि होता क्या है एक्चुअली में। तो आप देखेंगे, यानी मान लो एक पाषाण, ये बड़ा सा कोई पत्थर का एक पाषाण है, एक पाषाण ये है, बड़े विशाल पाषाणों की बात हो रही है, और एक ऊपर से एक पत्थर को या ऊपर से एक पाषाण को इस तरीके से रख देते हैं ये लोग, और इसके जो नीचे है वो क्या रख देते हैं? शवों को रख देते हैं। तो दो पत्थरों के बीच शव को रखते हैं। ये क्या है आपका? दो पत्थरों के बीच शव को रखना। ठीक है, शव को रखना ही क्या कहलाता है? आपका महापाषाण। यही वो संस्कृति है जो के बारे में बात हो रही है। ठीक है, और जो आपने दक्षिण भारत में विशाल पाषाण से निर्मित समाधियां प्राप्त होती हैं, इन्हीं को ही क्या बोलते हैं हम? इन्हीं को यहाँ लिख लेंगे हम, इन्हीं को हम महापाषाणिक संस्कृति या ब्रैकेट में इसको मेंगोलिथ कहते हैं। ठीक है, यही जो आपको देखने को मिलता है, इसी को हम क्या बोल जाते हैं? मेंगोलिथ बोल जाते हैं या मेगालिथ बोल जाते हैं। ठीक है, अब आपने ये जाना बेसिक कंसेप्ट क्या है कि दो पत्थरों के बीच में शव को रखना ही क्या कहलाता है? महापाषाण काल कहते हैं उसको। वो संस्कृति जो पूरे काल पीरियड को जो 1700 से आपको 1000 के बीच में देखने को वहाँ मिल जाती है। अब अगला तथ्य जो है कि हमें मध्य प्रदेश में कहाँ इसके स्थल मिले हैं। भाई अंतर्गाड़ी तो वही है, तो मध्य प्रदेश में
साक्ष्य, यानी हमें मध्य प्रदेश में कहाँ इसके एविडेंस मिले हैं, तो हमें अल्प साक्ष्य मिले हैं। पहली बार अल्प साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, मिले हैं। कहाँ मिले हैं, तो वो जगह है आपकी ग्वालियर, यानी मध्य प्रदेश के उत्तर की तरफ मिले हैं। हमें मुरैना कह सकते हैं, हम भिंड कहेंगे, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा कहेंगे तो हम रीवा से भी कह सकते हैं कि प्राप्त हुए, रीवा और शिवनी से प्राप्त हुए, बस प्राप्त हुए। यही ध्यान रखना है आपको महापाषाण काल के बारे में। तो यही संस्कृति हमें कहाँ देखने को मिलती है, हमें दक्षिण में देखने को मिलती है, यानी हमें दक्षिण भारत की तरफ देखने को मिलते हैं। तो इसको हम महापाषाण संस्कृति या स्मारक कहते हैं, ठीक है ना, मैंगोलिथ भी कहते हैं। तो इसको स्मारक, जैसा भी आपको प्रश्न आए आप वहाँ डील कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने महापाषाण काल को देखा यहाँ। अब एक लौह युग को भी आप थोड़ा सा यहाँ जान लें। मैंगालिथ भी जानते हैं उसको, स्मारक को संस्कृति भी कहते हैं। सारी चीज़ें हमने बोर्ड पर दे दी हैं और असल में कंसेप्ट क्या है वो भी आपको यहाँ बता ही दिया है। अब अगला लिखें लौह युग, तो अगली सब हेडिंग डाल लें लौह युग, मध्य प्रदेश में लौह युग या लौह युग डाल लें सीधा सीधा, केवल हम तो मध्य प्रदेश के एविडेंसों की बात करेंगे। लौह युग जो बात देखते हैं वो हम 1000 BC के मध्य को देखते हैं, ठीक है। इसके बारे में कुछ फैक्ट लिखें। इसकी जो खोज होती है, लोहा की जो खोज हमें देखने को मिलती है वो 1000 BC से 950 BC के मध्य हमें लोहे का क्या मिलती है, खोज मिलती है, के साथ लोहे की खोज हो जाती है और इसी को हम लोह संस्कृति कहते हैं, या इसी को हम उत्तर वैदिक काल संस्कृति या उत्तर वैदिक काल भी बोल जाते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे कि मध्य लौह की खोज के बाद के काल को लौह युग काल बोलते हैं, या लौह युग संस्कृति बोल देते हैं, लौह युग संस्कृति या उत्तर वैदिक काल भी कहते हैं, क्योंकि आपको पता उत्तर वैदिक का समय प्रारंभ हो गया 1000 से लेकर 600 के बीच में, उत्तर वैदिक काल भी कहते हैं, ठीक है, ये जाना आपने। अब फिर वही चीज मध्य प्रदेश में इसके एविडेंस हमें कहाँ मिले, तो मध्य प्रदेश के उत्तर साइड ही मिले हैं। तो लिखेंगे साक्ष्य, यानी MP में हमें इसके एविडेंस कहाँ मिले हैं, तो वहीं ग्वालियर यानी मध्य प्रदेश के उत्तर में मिले हैं, ग्वालियर हुआ, मुरैना हुआ, हमें भिंड देखने को मिल रहा है ना। इसके साथ साथ ये तो हो गया आपके ऊपर की तरफ, और नीचे साइड जो हमें देखने को मिल रहा है, नीचे नहीं देखने को मिल रहा है, यही मिल रहा है। और इसके अलावा ये तो ये साक्ष्य मिलते हैं, और हमें क्या मिलता है साथ में प्लस में, हमें धूसर वाले मृतभांड भी मिलते हैं, तो क्योंकि उत्तर वैदिक काल चालू हो गया है, मृतभांड भी प्राप्त होते हैं बस ये छोटा सा आपको जानना था लोहे के बारे में कि 1000 से 950 के मध्य जब लोहा की खोज हो जाती है तो उसके बाद के काल को हम लोहे संस्कृति या उत्तर वैदिक काल बोल जाते हैं। इसके एविडेंस हमें मध्य प्रदेश को उत्तर में मिलते हैं, यानी ग्वालियर मुरैना भिंड साइड मिलते हैं, और इसके साथ साथ यहाँ जो हमें एविडेंस मिलते हैं धूसर चित्त वाले मृतभांड देखने को मिलते हैं, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में हम यहाँ आ चुके हैं। और महापाषाण काल को आप बिल्कुल समझ गए हैं, दो पत्थरों के बीच सब को रख देते हैं, इसी को हम क्या बोल जाते हैं, महापाषाण संस्कृति बोल जाते हैं। जनरली देखने को कहाँ मिलती है, हमें दक्षिण भारत में देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश में इसके कुछ एग्जाम्पल जो हमें मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं, वो मध्य प्रदेश के उत्तर में देखने को मिल जाते हैं। बस ये छोटा सा टॉपिक था, कोई इंपॉर्टेंट नहीं था, फिर भी आप क्रम में पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी हो। आज के लिए धन्यवाद। और हमारी क्लास होगी आदि ऐतिहासिक काल।